कुमार साहब, आज तो ऊँट पहाड़ के नीचे आ ही जाएगा। सब काले साहब, कुमार साहब की गवाही पर ही पूरा केस निर्भर करता है। हाँ, बना लीजिए आप लोग, मुझे बलि का बकरा बना लीजिए। अरे ऐसा तो मत कहिए कुमार साहब। सही कह रहा हूँ, मुझे क्या मिलने वाला है इस केस से बताइए। अरे कुमार साहब, आप ही की गवाही एक अपराधी को सजा दिला सकती है। हाँ। ये तो मिसेस सेठ का बेटी है। ये क्या चक्कर है सब काले साहब? अरे अपने को क्या वकील साहब, चलिए। और कैसा चल रहा है सब? हाँ? आप जानते हैं ना कि मामा ने आपके पीछे आदमी लगा रखे हैं, वरना वो कैसे जान पाती कि आप मुझसे मिले हैं। हाँ, बात तो ठीक है। मैंने उनसे कह दिया कि अगर आपको कुछ नुकसान हुआ तो अच्छा नहीं होगा। पर तुम्हें ये सब कहने की क्या जरूरत थी? एक बार बताओ, उसको मालूम है कि तुमने देखा है उसको जीता को पैसे देते हुए? हाँ जानती है, इसी बात पे तो मैं घर छोड़ के चली गई थी। फिर तो तुम्हारे लिए भी खतरा है, तुम क्या करोगे? मामा मुझसे नहीं डरती, जानती है मैं कुछ नहीं करूंगी। तुम गवाही क्यों नहीं दे रही हो? क्योंकि मैं उनकी तरह नहीं हूँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ। तुम रहोगी आज कोर्ट में? अब आ गई हूँ तो रुकती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। चलो चलो आओ। सरकार बनाम अमृता सेठ। प्रोसिक्यूशन में प्रोसीड नाउ। योर ऑनर, पिछले दिनों कुछ केस ऐसी केस में ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं, उनकी रोशनी में अभियोग पक्ष माननीय अदालत से प्रार्थना करती है कि श्रीमती अमृता सेठ की जमानत को नामंजूर करते हुए या तो उन्हें पुलिस या फिर कोर्ट की हिरासत में रखा जाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब अचानक ही ये मुद्दा नहीं उठा सकते हैं। योर ऑनर, अदालत की पिछली सुनवाई के बाद दो ऐसे केसेस हुए हैं जिनमें अमृता सेठ जी ने हमारे गवाहों को इंटिमिडिएट करने की कोशिश की है। इस सिलसिले में तो पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज है। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन अदालत का वक्त बर्बाद कर रहा है, इनके पास कोई केस नहीं है। मेरे ख्याल से अदालत की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। हमारे गवाह कुमार साहब के यहां तो चोरी भी करवाई गई है। बोलो किसने कराई चोरी? शक की सुई तो मुलजिमा पर आकर ही रुकती है। केवल शक की बिना पर बेल की एप्लीकेशन कैंसिल नहीं हो सकती। लेट मी लुक एट द पेपर्स। I reserve my ruling on this. You may proceed further. Your Honor, मेरी पहली गवाह है श्रीमती राहुल सेठ यानी कि प्रियंका सेठ। With the permission of this respected court, I'd like to request the witness to kindly take the stand. जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। Good afternoon. Good afternoon. आपका नाम? प्रिया सेठ। आपके पति का नाम? स्वर्गीय राहुल सेठ। आपकी शादी कब हुई थी? 5 जून 1997। And was this a love marriage or an arranged marriage? Arranged marriage. पहली बार अपने स्वर्गीय पति से कब मिली थी आप? कॉलेज में। And college में were you in love with each other? Yes, we were in love. ये शादी आप लोगों के पेरेंट्स की परमिशन के साथ हुई थी? जी हाँ, लेकिन हमें थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ा था।
और जाहिर है हर नई पत्नी की तरह आपने भी मीठे मीठे सपने देखे होंगे कि आप अपने पति के घर में रहने जाएंगी और बिल्कुल अपनी माँ जैसी सास मिलेगी। जी हाँ। क्या ये सपने पूरे हुए? जी नहीं। क्यों? क्योंकि मॉम जी मेरे पति की माँ, मैं उन्हें मॉम जी कहती हूँ। जी, आप कुछ कहना चाहती थी? जब मैं मॉम जी की बहू बनकर सेठ हाउस गई तो मुझे एहसास हुआ कि मॉम जी इस शादी के खिलाफ थी। और ऐसा एहसास क्यों हुआ? उनका बिहेवियर ही कुछ ऐसा था। वो कोई मौका नहीं चूकती थी मुझे ताना मारने का। हमेशा मुझे मेरी हैसियत की याद दिलाती रहती थी। आपको अपनी हैसियत की याद दिलाती थी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लाइक एवरी न्यूली वेडेड कपल आप भी हनीमून पर गई होंगी, तो कहाँ गए थे आप? हम हनीमून पर नहीं गए। क्यों? सेठ परिवार तो बहुत ही रईस परिवार है। अगर आप चाहती थी तो लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड कहीं पे भी जा सकती थी, तो फिर आप हनीमून पर क्यों नहीं गई? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये कैसी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है? यहाँ अदालत मिसेस प्रियंका सेठ के हनीमून के किस्से सुनने के लिए नहीं बुलाई गई है। आप साबित क्या करना चाहते हैं मिस्टर कबीर? योर ऑनर, मैं इस कोर्ट के सामने यही बात साबित करना चाहता हूं कि ये हनीमून ही कारण था राहुल सेठ की मौत का। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। हाँ, तो मिसेस सेठ आप बता रही थी कि आप हनीमून पर क्यों नहीं गई? क्योंकि मॉम जी ने मना कर दिया था। पर क्यों? क्योंकि मॉम जी को किसी गुरुजी ने बताया था कि राहुल शादी के बाद एटलीस्ट 60 डेज के लिए अपनी पत्नी से ना मिले, वरना उसकी जान को खतरा है। वरना उसकी जान को खतरा है। और मॉम जी ने इस गुरुजी का नाम तो आपको बताया ही होगा, या फिर उनसे मिलने तो ले गई होंगी? जी नहीं। ये बात नोट की जाए। योर ऑनर, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि मिसेस अमृता सेठ यानी कि प्रियंका सेठ की सास ने एक न्यूली वेडेड कपल को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया। इनफैक्ट उन्होंने एक फर्जी गुरुजी की कहानी की सहायता भी ली। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया, इस इंटेरोगेशन के दौरान साफ साफ पता चल जाएगा। विकी, let's go somewhere else. क्यों? Something's bothering me. उफ यार, stop this please. विकी प्लीज कहीं और चलते हैं ना। फिर वही बात। क्या यार, इससे अच्छा ये होता है हम पापा के साथ कोर्ट में होते। I don't like courts. What do you like then? तो हमेशा रेस्टोरेंट में जाने के लिए बेचैन रहती हो। अब रेस्टोरेंट आए हैं, let's go somewhere else. अच्छा इधर देखो। मेरी तरफ देखो ना। हाँ। उस आदमी को देख रहे हो? कौन? अरे ऐसे मत देखो ना, इतने ऑब्वियसली। तो कैसे देखूं? चुपचाप अपने आंख के किनारे से। वो जो चश्मा वाला है ना, वो रास्ते में भी था। तो हमारा पीछा किया जा रहा है। We are being followed. God, you really lost it. कोई हमारा पीछा क्यों करेगा? और वैसे भी वो काफी शरीफ दिखता है। ये लो, ऑर्डर करो। वो दोनों यहीं बैठे हैं, हम उनके उठने तक इंतजार करते हैं। Tell me, Priyanka ji, being a modern woman of the world, did you actually believe your mom ji's words about this मनगढ़ंत गुरुजी? जी नहीं। क्यों? क्योंकि मॉम जी ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि वो इतनी आसानी से मुझे अपने घर की बहू बनने नहीं देंगी। और क्योंकि आपने अपनी मॉम जी की बात नहीं मानी, इसलिए आप और आपके पति मिलते रहे। जी हाँ। आप अलीबाग कैसे पहुंचे? निकी दी की मदद से हमने एक प्लान बनाया और यही कोशिश की कि मॉम जी को इसका पता ना चले। ये प्लान क्या था? यही कि मैं अपने पेरेंट्स के घर चली जाऊंगी और निकी दी और राहुल वेकेशन के लिए चले जाएंगे। फिर बाद में मैं और राहुल साथ अलीबाग जाने वाले थे। और क्या ये प्लान कामयाब रहा? लगता तो ऐसे ही था, लेकिन मॉम जी को इस प्लान की भनक पड़ गई थी। प्रियंका जी, एक चीज बताइए, अलीबाग जाते समय क्या आप एक मिस्टर दयाशंकर से मिली थी? जी हाँ। फेरी छूटने ही वाली थी कि एक आदमी चढ़ने की कोशिश करने लगा। वो गिर गया था, इसलिए राहुल उसे चढ़ाने के लिए कूद पड़ा और चलती हुई फेरी में उसे साथ लेकर ही चढ़ा।
वो अंधा था। राहुल को उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने रोक दिया क्योंकि मुझे उसके अंधेपन पर तरस आ गया था। वो दयाशंकर था। प्रियंका जी, क्या आप दावे से कह सकती हैं कि जिस आदमी से आप मिली थी उसका नाम दयाशंकर ही था? जी हाँ, उसने खुद बताया था। फिर क्या हुआ? वो आदमी हमें फिर से मिला और उसने हमसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की। वो हमारे होटल में नहीं ठहरा था, लेकिन वो हमें हमारे होटल में ही मिला। मैंने पहले किसी अंधे आदमी को करीब से जाना नहीं था, इसलिए एक अंधे आदमी को जानना चाहा। मुझे वो बहुत अकेला लगा, इसीलिए मैंने उसे हमारे साथ वक्त बिताने को कह दिया। लेकिन वो तो हमें हर जगह मिल जाता। तब ऐसा नहीं लगता था, लेकिन अब लगता है जैसे वो हमारा पीछा कर रहा था। अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम कहीं भी जाएं और वो हमें मिल जाए। राहुल मेरे साथ अकेला रहना चाहता था, इसीलिए दयाशंकर का हमारे साथ वक्त बिताना उसे कतई पसंद नहीं था। इसीलिए वो उससे चिढ़ गया था। तभी लगता था कि वो राहुल की चिढ़ को समझ रहा है और अंधे होने का फ़ायदा उठाकर उसने टेबल का खाना राहुल पर फेंक दिया, क्योंकि हम जहाँ जाते थे वो आदमी वहाँ मौजूद होता था। और क्या आपको इस बात से शक नहीं हुआ? नहीं, एक अंधे आदमी पर कौन शक कर सकता है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग अलीबाग में कितने दिन रहे? यही कोई 2-3 दिन। और उन दिनों में ये आदमी आपसे मिलता रहा? प्रियंका जी, मैं जानता हूँ ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, पर ये कोर्ट के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। जिस दिन आपके स्वर्गीय पति के साथ ये हादसा हुआ, उस दिन के बारे में आप क्या क्या याद कर सकते हैं? बोलिए मिसेस प्रियंका। इट वॉज अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग। मैं और राहुल घूमने के लिए बाहर निकले। मैं बहुत खुश थी। मैंने मॉम जी से छीनकर राहुल को पा लिया था। राहुल मेरी बाहों में था। मैं राहुल के करीब थी। वो हर सेकंड एक युग की तरह कीमती था। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। अचानक हमें दयाशंकर की आवाज़ सुनाई दी। वो हमें देख तो नहीं सकता था, फिर उसने हमें पहचाना कैसे? राहुल ने मुझे मना किया, but I was so happy that I wanted to be kind. दयाशंकर को हमने साथ ले लिया, हमदर्दी में। दयाशंकर ने कहा कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट चलते हैं। ऑब्जर्वेशन पॉइंट वहाँ की सबसे ऊंची जगह है। वाकई देखने वाला नज़ारा था। ऊंचाई से सारी वैली दिखती थी। बहुत सुंदर जगह थी। I was like a child. दयाशंकर और राहुल दूर से खड़े मुझे देख रहे थे, पर एक अंधे को ऊंचाई से क्या देखना था? वो हमें वहाँ क्यों ले गया? इसका जवाब थोड़ी देर बाद मुझे मिल गया। राहुल और वो इकट्ठे खड़े थे। वो राहुल के पीछे था। मुझे एक चीख सुनाई दी और मुझे पता भी नहीं चला। और राहुल नहीं रहा था। Your Honor, I'd like to request this court to continue the balance of the hearing after recess. All right. The court is adjourned till the recess. We will meet at 2 o'clock. Yes, Your Honor. Priyanka, I'm sorry, Priyanka, but we have to go through with this, Priyanka. Priyanka. राहुल सेठ की मृत्यु के बाद मिसेस अमृता सेठ का व्यवहार कैसा रहा आपके साथ? मॉम जी ने राहुल की मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराया। आपको? क्यों? क्योंकि मॉम जी का कहना था कि अगर मैं गुरुजी की बात मानती तो शायद ये हादसा नहीं होता। यानी कि आपको हैरेस किया गया? जी हाँ, लेकिन तमाम परेशानियों के बावजूद मैंने सेठ हाउस नहीं छोड़ा, क्योंकि वो मेरे पति का घर है। आपने सही किया। आपके पति का संपत्ति का क्या हुआ प्रियंका जी? मुझसे कहा गया कि राहुल के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, ये आपसे किसने कहा? मॉम जी ने। और आपने उनकी बात मान ली? जी हाँ। योर ऑनर, मिसेस अमृता सेठ ने अपनी ही बहू मिसेस प्रियंका सेठ से साफ साफ झूठ कहा, क्योंकि हकीकत तो यह है कि राहुल सेठ परिवार की बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक था। इन पेपर्स के मुताबिक, इन ऑथेंटिकेटेड पेपर्स के मुताबिक
साफ साफ जाहिर हो जाता है कि राहुल सेठ खानदान की संपत्ति का 1/3 वारिस था। योर ऑनर, राहुल सेठ परिवार का इकलौता बेटा था। सेठ परिवार की संपत्ति में उसका हिस्सा होना कोई नायाब बात नहीं है। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि इस बात को तो तूल क्यों दिया जा रहा है। योर ऑनर, इस बात को तूल नहीं दिया जा रहा, बल्कि सिर्फ यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल सेठ की मृत्यु के पीछे मोटिव क्या था। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, आज की दुनिया में जायदाद और पैसा ही सबका भगवान है, और इस भगवान की सबसे पुरानी पुजारन मिसेस अमृता सेठ हैं, और हर पुजारन अपने भगवान को खुश रखना चाहती है। इसलिए मिसेस अमृता सेठ ने, यानी कि एक मां ने, अपने ही बेटे की कत्ल की साजिश की, वरना वो प्रियंका सेठ से राहुल सेठ की संपत्ति का ब्यौरा क्यों छुपाती? क्या पियोगी? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं पियोगी? नहीं। ठीक है, मेरे लिए कोला। मैं जो कहूंगी ना उसका हमेशा उल्टा करोगे। ये बात तो तुम पर लागू होती है। खैर, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर ही डाल दूं। कहाँ जा रहे हो? उस आदमी से कहने कि वो यहाँ से चले जाए, क्योंकि वो मेरी बीवी को परेशान कर रहा है। प्लीज विकी, सिट डाउन। तो तुम वादा करो कि उस चश्मे वाले आदमी के बारे में बात नहीं करोगे। नहीं करूंगी ना, सिट डाउन। प्रॉमिस? या। थैंक यू। अब क्या हो रहा है? अभी भी परेशान हूं। बेटा, हमारा बिल काउंटर पे लाओ, हम जा रहे हैं। अब जब ऑर्डर कर ही लिया तो वेस्ट क्यों कर रहे हो? पी लो ना। नहीं पीना, इतनी टेंशन क्रिएट किया तुमने। अब ये कोला मेरे गले से नहीं उतर रहा। चलो। वो लोग उठ गए, जल्दी टैक्सी लेके आ। टैक्सी, लोकल वाला। चल चल जल्दी बढ़, चल निकलने का, चल। ये हमारे घर का रास्ता तो नहीं है। ओफो, अगेन? विकी, जस्ट लुक आउट ना, लुक आउट। साहब, ये कौन से रोड से ले जा रहे हैं आप? अरे साहब, आपको हम शॉर्टकट ले जा रहे हैं, शॉर्टकट। हाँ, लेकिन ये लोकल वाला का रोड नहीं है। देखो, टैक्सी रोक दो। नहीं साहब, आप बिल्कुल नाराज ना होइए। अरे हम पहुंचाऊंगा ना लोखंड वाला, काहे को चिंता कर रहे हो? हाँ, अरे मैं कह रहा हूँ टैक्सी रोको ना, टैक्सी रोको भाई। काहे को डर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा क्या मैं कह रहा हूँ? टैक्सी रोको। रोको, रिलैक्स यार, रोको टैक्सी। ये देखो, वक्त आने पर रुकेगी। अरे रोको यार। अरे मार दूंगा। अरे नहीं, इसका लड़की को मारूंगा, लड़की को। चल गाड़ी में, गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, बैठ गाड़ी में, बैठ बैठ गाड़ी में। चल चल, चिल्लाना नहीं, चिल्लाना नहीं, बैठ बैठ बैठ। चल चल, आ गए।